ऑन करो आनंद बाबू, ऑन कीजिए, समय ऑन करो जी। 15-20 हो गया, 5-20 हो गया, 40 मिनट में कैसे क्या आदमी कोई पढ़ाएगा जी। 17 हो गया, देखो ऑन करो बाबू, आनंद बाबू ऑन करो। देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, खाली समझना है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बाबू, कोई भी चीज को बाबू घटित होने की संभावना कितनी है ना, ये हमारा क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। कोई भी चीज बाबू कितना है ना, उसके घटित होने की संभावना है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना। ये क्या बताता है बाबू, प्रोबेबिलिटी बाबू कंसेप्ट बाबू विच न्यूमेरिकली मेजर द बाबू है ना डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का बाबू जो घटित होने की संभावना है ना, हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। जैसे नहीं समझ में आया है ना, जैसे नहीं समझ में आया शांति से जैसे एक कॉइन को टॉस करो, तो एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे बाबू, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन में क्या आएगा, एगो कॉइन को अगर टॉस करेंगे बाबू तो मेरे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही ना आएगा जी। एक कॉइन को इस तरह से सिक्का को उछालिएगा बाबू, मान लो ये कॉइन है तो इसको उछालिएगा तो क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। तो कहेगा बाबू कि हेड आने की क्या संभावना है, हेड बाबू हेड आने की क्या संभावना। तो है मान लो बाबू 2 बार टॉस करोगे तो संभावना क्या है, तो हेड आने की संभावना कितना बाबू है ना, आधा है। संभावना मेरा हेड आने की कितना बाबू, आगे बताएंगे कैसे हाफ होता नहीं होता है ना। टेल आने की संभावना क्या है सर, हाफ है। टेल आने की संभावना क्या है बाबू, हाफ है ना। तो जो आने की बाबू संभावना है ना, जो इवेंट है जो मेरा क्या बाबू है ना, वो सर्टेनिटी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे है ना, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। जैसे नहीं समझ में आया है ना, समझ में नहीं आया है ना। जैसे बाबू मान लो एक डब्बा ले लो, शांति से समझते चलना, अनुज वीडियो ऑन करो, ऐसा में ऑन करो जी। जैसे एक डब्बा ले लो, ठीक। अब इसमें बाबू इंक डाल दो, इसमें क्या डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं, शांति इंक वाला डब्बा, ये डब्बा है, इस डब्बा में हम लोग क्या डालते हैं, इंक वाला डब्बा डाल देते हैं ना। जैसे हमारे पास 4 गो इंक का डब्बा है ना। ये हमारे पास कितना इंक का डब्बा, शांति से समझना है ना, ठीक है ना। ठीक, ये 4 गो इंक का डब्बा है, ठीक। अब इसमें डाल दिया, 1 2 3 4 है ना। अब बाबू कहेगा बाबू इसमें बाबू रेड कलर वाला है ना, रेड कलर का जो डब्बा है, रेड कलर के इंक का जो डब्बा, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितना, उसे आने की प्रोबेबिलिटी की संभावना कितना है ना। तो हमको इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे बाबू यहाँ सब एगो 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 डब्बा निकाले है ना, एक डब्बा निकाले है ना। तो जो डब्बा निकाल रहे बाबू है ना बाबू, जो डब्बा निकाल रहे हैं बाबू है ना, तो इसके आने की क्या है, जैसे रेड कलर वाला आने की प्रोबेबिलिटी कितना है ना। जैसे बाबू 4 गो डब्बा डाले ना जी, तो इसमें बाबू है ना जो रेड कलर आएगा, रेड कलर का डब्बा है ना, उसको बाहर निकालने की बाबू प्रोबेबिलिटी क्या, उसके बाहर हम लोग निकालेंगे उसकी संभावना कितना। तो उसकी संभावना को हम लोग कैसे निकालेंगे है ना, जिस मेथड से निकालेंगे बाबू उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे है ना, प्रोबेबिलिटी कहेंगे है ना, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। शांति से समझते चलना है ना, वीडियो ऑन करो जी। जैसे एक डब्बा हो गया भोला, इसमें बहुत सारे इंक वाला डब्बा डाल दिया है ना, 4 है, 4 डाल। अब इसमें कहेगा बाबू, आपको कहेगा कि ब्लैक डब्बा आने की बाबू संभावना क्या है ना, ब्लैक डब्बा के आने की संभावना क्या है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे है ना। तो 4 डब्बा है, तो ब्लैक डब्बा आने की संभावना कितना होगा, हर एक का कितना होगा, इक्वल होगा, 1/4 होगा। ग्रीन है ना, एक बार खींचो तो ग्रीन ही निकलेगा, यहाँ से ग्रीन कलर निकलेगा, उसकी संभावना कितनी है, तो 1/4। यहाँ से अंदर से निकालो है ना बाबू, अब वो क्या निकलेगा, रेड ही निकलेगा, तो इसकी संभावना कितनी है आने की, जो संभावना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे ना। तो कितनी संभावना, 1/4 है ना, 1/4 कि नहीं बाबू, 1/4 होगा है ना। 4 का डब्बा है तो एक, हर एक के आने की संभावना क्या है, 1/4, 1/4 हर एक के आने की संभावना है ना। तो जो 1/4 हो गया वही मेरा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, वही मेरा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है ना। जैसे क्वाइन को टॉस करो, तो हेड आने की संभावना कितना, हाफ चांस है, कितना, आधा आधा। टेल आने की संभावना कितना, हाफ है ना, 2 बार बहुत, 2 गो है ना हेड और टेल, तो हेड आने की संभावना कितना, 1/2। टेल आने की संभावना कितना, 1/2। तो जो 1/2 हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे है ना, प्रोबेबिलिटी कहेंगे, मतलब सर्टेनिटी को बताता है ना। अगर इसको बाबू इसको समझो, देखो इसको परसेंटेज से अगर रिलेट करना चाहोगे, तो 1/2 बराबर कितना, 50, 1/2 इंटू 100 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा है ना। मतलब बाबू आपका क्या, हेड आने की संभावना कितना, 50%। टेल आने की संभावना कितना, 50%, 50-50% है ना। तो ये जो 50% हुआ, यही मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया। कोई भी चीज को बाबू घटित जो हो रहा, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितना, उसकी सर्टेनिटी कितना है ना, कैसे हम लोग निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी की सहायता से निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी की सहायता से निकालेंगे ना। ठीक है ना। जैसे एक डाई को क्या करो, थ्रो करो, लूडो वाला डाई है, तो लूडो वाला डाई है बाबू, लूडो वाला डाई है, ठीक है ना। ठीक है। अब लूडो के डाई में क्या क्या रहता है, सारा बच्चा जानता है, लूडो के डाई में क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है, शांति से समझना। लूडो के डाई में क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, यही रहता है। आपको एक बार डाई डाई ऐसे किया है ना, और कहेगा वो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 आने की संभावना क्या है, कैसे फाइंड आउट करो। तो जो 1 आने की संभावना है ना बाबू, 1 आने की जो संभावना है ना, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो टोटल मेरा कितना, टोटल मेरा 6 है ना बाबू, टोटल कितना है, 6 है।
है ना। और वन मेरा क्या है ये बाबू, मेरा वन एक इवेंट है, तो कितना हो जाएगा, वन आने की संभावना कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। कहेगा दो आने की संभावना कितना है, दो आने की संभावना कितना है, तो वो भी 1/6 हो जाएगा। तीन आने की संभावना कितना होगा, तो वो भी 1/6 होगा, है ना। 1/6 1/6 टोटल ऐड करोगे तो 6 बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोग निकालेंगे, है ना बाबू। है ना, तो अब कहेगा इसका परसेंटेज कितना होगा, जैसे वन आने की संभावना है ना बच्चा, दो आने की संभावना है ना, तो उसका परसेंटेज निकालो बाबू, है ना। उसका परसेंटेज निकालोगे तो 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो परसेंटेज निकल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल। मतलब हर एक डिजिट के आने की संभावना क्या है, इक्वल है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, प्रोबेबिलिटी की सहायता से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी की सहायता से। ऐसा में वो वीडियो ऑन करो, ठीक। तो यही मेरा प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी इज ए कांसेप्ट ऑफ व्हिच न्यूमेरिकली मेजर द बाबू, है ना, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी, कोई घटना घटित हो रहा है तो उसका घटित होने की संभावना कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक। बस ज्यादा कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा याद रखना, जीरो से क्या होगा, वन होगा। प्रोबेबिलिटी का जब भी वैल्यू आएगा बाबू, या तो जीरो हो सकता है, या वन हो सकता है, या इसके बीच का कोई वैल्यू होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी का कभी भी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगा। जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, है ना। या तो जीरो होगा, नहीं तो वन होगा, या टू जीरो वन के बीच में कोई नंबर होगा, 1 पॉइंट है ना, 0.2 0.5 है ना, कुछ नंबर होगा। जब भी किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, है ना, जीरो और वन के बीच में होगा। कितना होगा, जीरो और वन के हमेशा बीच में होगा, याद रखना, ठीक है ना। जीरो, अब किसी भी बाबू कोई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ भोला कि वह इवेंट क्या होगा, घटित नहीं होगा, विल नॉट हैपन, है ना। ठीक है ना, विल नॉट हैपन, ठीक। नेक्स्ट बाबू। ओएसपीएस मतलब हाँ, ओएसपीएस सोची हो स्पेस मतलब, आपने लिखा था जीरो। करने जीरो, ये पी है बाबू, ये पी है बीच में। पी कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, या तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू या तो जीरो होगा, या वन होगा, या इसके बीच में कोई नंबर होगा, है ना, कोई नंबर होगा, ठीक है ना। कहाँ पूछ रहा है शुभ शैतान, अब बाबू यस बोला ना, भाई है। ठीक। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, ये क्या बता रहा है कि जीरो, या तो पी का, पी मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, या तो जीरो होगा, या तो वन होगा, नहीं तो दोनों के बीच का नंबर होगा, है ना। तो है ना, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब प्रोबेबिलिटी जीरो मीन्स क्या होता है बाबू, प्रोबेबिलिटी जीरो मीन्स बाबू, है ना, इवेंट विल नॉट हैपन, है ना। अब प्रोबेबिलिटी वन मीन्स बाबू क्या होता है, कोई इवेंट क्या होगा, 100% घटित होगा ही होगा, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे ये डब्बा ले लो, शांति से समझो, है ना। अब इसमें चार गो इंक डाल दिए, चार गो इंक डाल दिए। अब इससे बाबू, है ना, केला के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें डाला हुआ केला है ना, वो डाला हुआ इंक है। आप कहोगे इसमें प्रोबेबिलिटी केला के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो इसमें केला थोड़ी डाला हो जो केला का प्रोबेबिलिटी निकालेगा, है ना। मतलब कोई इवेंट बाबू होने की अगर उसकी संभावना 1% नहीं है, तो उसको हम लोग वैसे इवेंट के प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे, जीरो। अरे इसमें इंक का डब्बा निकालेगा, अब कहेगा बाबू इससे कैंची निकल जाए, सीजर निकल जाए, तो सीजर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि इसके अंदर सीजर है ही नहीं है सर, इसके अंदर कैंची है ही नहीं है ना। इसके अंदर से जूता निकल जाए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि जूता रहेगा तो नहीं निकालोगे जी, है ना। उसका जो चीज बाबू इसके इवेंट में, इसके डब्बा में है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो, है ना। ठीक है ना। तो वही होता है प्रोबेबिलिटी जीरो, मतलब बाबू कोई इवेंट घटित होगा ही नहीं, है ना, कोई घटना होता ही नहीं, है ना, होगा ही नहीं, है ना। उसी वैसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी वन है, मतलब वो क्या होगा, 100% घटना घटित होबे करेगा। क्या होगा, 100% घटना घटित होगा ही ना, तो उसके प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे, वन कहेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें इंक डाला हुआ है ना, है ना। अब इसमें मान लो चार इंक है, कितना इंक है बाबू शैतान, चार गो है, चार गो में से दो गो तीन गो निकाल दिए, है ना, चार गो में से तीन गो निकाल दिए, ठीक है ना। अब बाबू इसमें से बाबू, है ना, इसमें से हाथ डालें, और इंक के डब्बा निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बाबू, है ना। तो एक ही इंक है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो निकलेगा। जैसे मान लो ये अगर ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर डाल दिए, आप कहेंगे वो प्रोबेबिलिटी बाबू, ग्रीन कलर के डब्बा निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो एकदम जैसे ही हाथ डालोगे निकालोगे, एक के गो है ही है, तो अंदर क्या होगा, ग्रीन कलर का डब्बा ही निकलेगा। इसके अंदर क्या निकलेगा, ग्रीन कलर का डब्बा निकले। तो ऐसे इवेंट में कहेंगे इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वन हो जाएगा। ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना। एक के गो डब्बा है ही है, और भी क्या है, ग्रीन कलर का, तो निकालोगे तो वही ना निकलेगा जी, उसके सिवा कोई दूसरा निकलेगा। तो ऐसे इवेंट के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, वन होगा, है ना। ऐसे इवेंट के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना। और यहाँ से कहेगा बाबू, है ना, मान लो बाबू, है ना बाबू, आपको जूता निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके अंदर जूता रहेगा तब ना, जूता है ही नहीं, तो उसके प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। बाकी अगर चार गो डब्बा, शांति समझते चलना, चार गो डब्बा है ना बाबू, तो कहेगा ब्लू कलर के निकलने की संभावना क्या है, तो चार गो है।
तो अब हाथ पकड़ के इसे निकालोगे तो ब्लू कलर वाला डब्बा निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है ना, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है ना। तो इसको आने की प्रोबेबिलिटी की संभावना कितना है, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आ सकता है ना। तो 4 डब्बा है तो आने की संभावना कितना, 1/4 है रेड कलर का। ब्लू कलर का डब्बा निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना, 4 गुना है तो 1/4। ग्रीन कलर वाला 1/4 है ना, 1/4 मतलब कितना, 25%, मतलब कितना, 25%, 25% है ना। तो यही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, यही क्या होता है वो, प्रोबेबिलिटी होता है ना। शांति से समझते चलना, कुछ नहीं, ये सिर्फ खाली टॉपिक समझने वाला है ना, क्या है, खाली समझने वाला है ना। इतना समझ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है ना, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 0 1 के बीच में कोई वैल्यू होगा, जैसे 1.5 थ्री है ना, और 2/3 जो भी आएगा 0 1 के बीच ही में आएगा, है ना। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा मतलब वो घटना घटित नहीं होगा, है ना। एक डबल ले लो, उसमें बाबू है ना कुछ डाल दो, है ना, और तीसरा चीज डिमांड करो, तो उसके इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाबू है ना बाबू, मान लो एक डबल ले लो, उसमें मोजा डाल दो, क्या डाल दो, उधर क्या देख रहा है धर्मवीर, डबल ले लो उसमें जूता डाल दो, कहेगा जूता के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जूता है तो जूते निकलेगा, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। आगे बाबू एक्सपेरिमेंट है, इसको समझना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, इसको समझना। हम ये सब बेसिक टर्म है, क्या है, बेसिक टर्म है, इसको समझना है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस बाबू सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। अब इसको समझो, वेल डिफाइंड आउटकम क्या है, इसको समझना है, इसको समझना बाबू, वेल डिफाइंड आउटकम, ये सब टर्म खाली समझे वाला चीज है, बार बार बोलते बाबू, प्रोबेबिलिटी समझने का चीज है, कंसेप्चुअल चीज है, समझ जाओगे बना दोगे, समझ, वीडियो ऑन करो बाबू। अब ये वेल डिफाइंड आउटकम क्या है, वेल डिफाइंड आउटकम किसको कहोगे, है ना। जैसे एक कॉइन को टॉस करो, तो कॉइन को टॉस करेंगे सर, तो क्या क्या आने की संभावना है? या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, इसके सिवा कोई और आएगा दूसरा जी, नहीं सर। एक कॉइन को टॉस करोगे, है ना, एक कॉइन को टॉस करोगे सर, कॉइन को ये टॉस करेंगे बाबू, शांति से समझना है। टॉसिंग ए कॉइन, है ना, तो टॉसिंग ए कॉइन करेंगे तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, इसके सिवा कोई दूसरा आएगा नहीं ना आएगा। तो ये क्या बाबू, एक वेल डिफाइंड क्या है, आउटकम है ना। मतलब क्या सर, अगर हम टॉस किए हैं तो हेड टेल आएगा, दोनों में यही चीज आएगा ना। आप भी टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा, है ना। पृथ्वी पर के कोई भी आदमी बाबू कॉइन को टॉस करेगा तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा। मतलब वैसा इवेंट बाबू, वैसा घटना बाबू, है ना, वैसा घटना बाबू जो कोई भी व्यक्ति अगर घटित कर रहा है ना, और सेम फिनोमिनन आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना, या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, यही दो चीज आएगा ना। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड आउटकम कहेंगे। हम बाबू, हम थ्रो टाइस को टॉस किए, आप करो, पृथ्वी पर के कोई भी आदमी अगर टॉस करता है ना, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या आने की संभावना, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, यही दो आएगा ना जी, है ना, यही, इसके सिवा कोई तीसरा तो आएगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड आउटकम्स कहेंगे, है ना। तो वेल डिफाइंड कहेंगे किसको, नहीं, जैसे मान लो मूवी वगैरह देखो, शांति से समझना, साउथ का मूवी देखते हो, तो साउथ का अगर मूवी देखते हो, बोला समझ, ये सब समझने की चीज है ना। तो वहां पे हीरो बाबू क्या करता है, कॉइन को टॉस करता है। तो हीरो जब कॉइन को टॉस करेगा बाबू, शांति से समझना, जैसे ये कॉइन हो गया, तो हम लोग नॉर्मल आदमी, तो इसको कॉइन को टॉस करेंगे बाबू, तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, है ना। साउथ के हीरो सब देखता है, वो कॉइन को टॉस करेगा तो देखता नहीं, कभी कॉइन क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है इस तरह से, कभी कॉइन ऊपर टॉस किया तो ऊपर ही कौवा लेके भाग गया कॉइन को, है ना। ये सब फिनोमेनन होते हैं फिल्म में, है ना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। जैसे बाबू कॉइन को टॉस किया, है ना, तो हेड तो आया ही आया, टेल आया ही आया, है ना। एक सिचुएशन ऐसा क्या आ गया कि कॉइन क्या हो गया आपका, खड़ा हो गया, कॉइन जमीन पे खड़ा हो गया, है ना, कॉइन जमीन पे ऐसे करके क्या हो गया, खड़ा हो गया। मूवी नहीं देखता जी, कॉइन खड़ा हो जाता है ना, ठीक। या वो कॉइन को ऊपर रह गया फिल्म वगैरह में, है ना, तो ऊपर ही रह गया, तो कॉइन ऊपर ही क्या हो गया, है ना, ऊपर ही रह गया, हवा में रह गया, मूवी में संभव है ना। तो इसको हम लोग, ये जो इवेंट है बाबू, ये सारा का सारा जो इवेंट है, इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, क्यों सर, क्योंकि बाबू ये जो दो फिनोमेनन है, ये नॉर्मल संभव है ये नहीं, है ना। नीचे जमीन पे कॉइन खड़ा हो जा, या कहा कॉइन हवे में रह जा, है ना, ये सब आदमी परफॉर्म करेगा तो ऐसे नहीं ना होगा। हम लोग कॉइन को जब भी परफॉर्म करेंगे तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, है ना। लेकिन साउथ के हीरो सब क्या करता है, एकदम कॉइन छेड़ाता है, हवे में रह जाता है कि नहीं, देखता नहीं, एकदम कितना देर तक रुक जाता है, आदमी को मारता है तो हवे में रुकल रहता है ना। तो वो सब क्या है, हर एक आदमी अगर परफॉर्म करेगा इस टास्क को तो संभव नहीं ना, सारे से आना चाहिए। वेल डिफाइंड आउटकम किसको कहेंगे, जो बाबू हम करें या आप करें, कोई भी करे, सारे में सेम होना चाहिए। जैसे एक डाइस को थ्रो करो, तो एक डाइस को अगर थ्रो करोगे वो कोई भी आदमी थ्रो करेगा, तो क्या आएगा आने के समान, या तो 1 आएगा,
नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। कोई भी अगर बाबू डाइस को थ्रो कर रहा है डाई को, तो यही सब आने की संभावना है ना जी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जो वेल डिफाइंड आउटकम्स है ना, उसकी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब मान लो बाबू है ना बाबू, तो हीरो सब है, तो हीरो सब डाइस को तो ये थ्रो करेगा, तो कभी ऐसे भी आ जाता है, खड़ा भी हो जाता है डाइस वगैरह। तो वो सब वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं करते। वेल डिफाइंड बाबू है ना बाबू, एक्सपेरिमेंट हम लोग उसी को कहेंगे बाबू जो वेल डिफाइंड होगा। अब वेल डिफाइंड किसको कहोगे, जिसको हम परफॉर्म करें, आप परफॉर्म करो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति परफॉर्म करो, सारे में जो आने की संभावना इवेंट है, सारे के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे। उसी को वेल डिफाइंड, वैसे वेल डिफाइंड इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे, है ना। समझते चलना। लव कहाँ है जी, लव कहाँ है बाबू। हाँ, समझते चलना लव, आसान बात है बाबू, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है ना, कोई टफ नहीं है। तो यही एग्जाम्पल क्या हो गया, टॉसिंग ए फेयर कॉइन। आगे समझना, फेयर कॉइन, इसमें बाबू दो चार वर्ड है, इसको समझते चलो। फेयर कॉइन या अनबायस कॉइन, इसका मतलब पहले समझो। फेयर कॉइन या यूज होगा अनबायस कॉइन, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन देंगे बनाने लगे हैं ना। ए शर्मा, ए भोला, शर्मा, हाँ सर। जानता है फेयर अनबायस कॉइन क्या होता है जी। नहीं सर। चलो समझो, है ना। अनबायस या फेयर कॉइन बाबू, उसी तरह से डाइस आएगा बाबू, तो अनबायस डाइस रहेगा। क्या रहेगा, अनबायस डाइस रहेगा, अनबायस डाइस रहेगा। इसका मतलब समझो, दो तीन गो वर्ड है ना। अगर कार्ड रहेगा बाबू, कार्ड रहेगा, तो इसका मतलब समझते हैं बेल सफल लिखल रहेगा, बेल सफल। कार्ड में क्या रहेगा, बेल सफल, इसको समझना है ना, बेल सफल रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, समझ गया, जिंदगी सवर गया। पहले बायस कॉइन का मतलब समझते हैं ना, अनबायस कॉइन या फेयर कॉइन, है ना। देखो ये कॉइन है बाबू, कौन सा कॉइन है, ठीक, ये कॉइन है मेरे पास, है ना। तो ये जो कॉइन है बाबू, इधर दिखाई दे रहा है बाबू, क्या है जी, अरे शैतान, क्या है बाबू, ईसा बोलिए, शर्मा वीडियो ऑन एक करो। रुपया का एक रुपया का सिक्का है सर। दिखाई क्या दे रहा है, 1 रुपया का सिक्का, हेड है सर, हेड है, हेड है। डेढ़ है। इसको पलट रहे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं बाबू, पलट रहे हैं आपके नजर के सामने। क्या बोला, सर हेड फिर है। से head आ गया सर। शायद 2 हेड है, कॉइन लगा दिए, आंसर तो दो होगा नहीं। सिक्का है सर। हेड है, तो दो ये सिक्का 16 है। वाला। हाँ आप समझो, ये 16 वाला कॉइन हो गया, है ना, 16 का कॉइन। 16 मूवी देखे होंगे, है ना बाबू, देखा होगा बाबू, अमिताभ बच्चन वाला, धर्मेंद्र वाला, है ना। तो ये कॉइन हमको क्या कहेंगे, इसको फेयर कॉइन नहीं कहेंगे, है ना, इसको फेयर कॉइन नहीं कहेंगे, है ना बाबू। ये क्या हो गया, बायस कॉइन हो गया। इसको हम लोग फेयर कॉइन नहीं कहेंगे। ये जो मेरे हाथ में भी कॉइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायस कॉइन कहेंगे, है ना। बायस कॉइन मतलब क्या, खोटा सिक्का। आप इसको क्या कह सकते हो, खोटा सिक्का, क्या कह सकते हो, खोटा सिक्का, है ना। ये 16 वाला मूवी है ना, इसको फेयर कॉइन नहीं कहेंगे। इधर भी देख रहे हैं सर, मेरा ईसा भोली हेड हो रहा है भोली, और इधर भी पलट रहे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं है बाबू, इधर भी क्या मेरा हेड ही है ना। ठीक है, दोनों साइड मेरा क्या हेड ही है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, फेयर कॉइन नहीं हो गया, फेयर कॉइन नहीं होगा, है ना। दूसरा कॉइन लाते बाबू, है ना, दूसरा कॉइन लाते भोला, ठीक। ये कॉइन देखो, ये कॉइन मेरा फेयर कॉइन है सर। देखो इधर हेड है सर, है ना, इधर क्या बाबू, हेड है। दिख रहा है धर्मवीर, इसको दूसरा दिखता है जी कि ना दिखता है जी, कि लाइट आ रहा है। दिख रहा है सर। हाँ, इसको दूसरा साइड पलट करो, कोई धोखाधड़ी नहीं बाबू। तो एक साइड क्या हो गया, टेल हो गया, है ना, टेल हो गया, है ना, ठीक। तो ये सर मैं वीडियो ऑन करो। तो ये मेरे क्या हो गया सर, 22 कॉइन हो गया, है ना, 22 कॉइन हो गया, है ना, खोटा सिक्का नहीं हो, ये 22 कॉइन। तो इसको जब भी टॉस करोगे बाबू, तो या तो आपके हाथ में क्या आएगा, हेड आएगा, चाहे टेल आएगा, यही दो आने की संभावना है बाबू, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनबायस कॉइन या फेयर कॉइन, है ना, मतलब जिसका बाबू है ना, 16 वाला सिक्का नहीं होना चाहिए, 16 मूवी वाला सिक्का नहीं चाहिए, कि दोनों साइड हेड रहे तो हेड रहे, या दोनों साइड टेल तो टेल रहे, है ना। ठीक है ना। तो ऐसे कॉइन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबायस कॉइन, है ना। जो हम लोग के बाबू है ना, सिर्फ जो नॉर्मल कॉइन होता है उसको सिंपल सा समझो, अनबायस कॉइन कहेंगे या फेयर कॉइन कहेंगे, इतना समझ गया। उसी तरह से डाइस भी होता है, अनबायस डाइस होता है ना। अनबायस डाइस में बाबू क्या होता है ना, शकुनी मामा वाला डाइस, जैसे ये डाइस है, ये क्या बोला, डाइस है ना, ठीक। और शकुनी मामा वाला बाबू है ना, आप शकुनी मामा का डाइस देखे होगे, तो बेचारा कुछो करता था बाबू, तो हमेशा क्या था, ये डाइस है भोला, ये जो आपका डाइस है, बड़ा वाला मांगे शैतान दिया ही नहीं। ये जो डाइस है, ये क्या है, बायस डाइस है, कि ये अनबायस है, ये क्या अनबायस है ना, अनबायस डाइस है, अनबायस डाइस है ना, अनबायस क्यों सर, क्योंकि बाबू इसको थ्रो करोगे बाबू, है ना, इसको थ्रो करोगे बाबू, तो सारे की आने के, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 5 आएगा, सारे के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हाँ तो बाबू इक्वल है।
लेकिन शकुनी मामा वाला बाबू जब डाइस को अगर थ्रो करते हो तो उस केस में हर एक बार क्या है, 6 ही आएगा। मतलब इस डाइस को इस तरह से बना दिया जाए, है ना, कि दो तीन को साइड क्या कर दो, 6 लिख दो, है ना, और उसको थ्रो करो तो क्या होगा बाबू, उस केस में बाबू 6 आने की संभावना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वैसे डाइस को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, वैसे डाइस को बायस डाइस कहेंगे, है ना बाबू। खोटा, है ना बाबू, है ना, चीटिंग वाला डाइस, चीटिंग वाला डाइस, है ना, खोटा से पासा, पासा, खोटा पासा, है ना। कुछ थ्रो करो, कैसो थ्रो करो, हमेशा छेबे आवे। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, बायस डाइस कहेंगे, है ना। तो हमको कौन सा पढ़ना, अनबायस पढ़ना, है ना, कि सारे की सारे जो भी 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना सारे में क्या रहे, सेम रहे, है ना। मैंने इसको बनाया हुआ नहीं जाए स्पेशल करके, वैसा डाइस डाइस बनाया जाता है कि कुछ उल्टो 6 से आवे, है ना। तो ये वैसे को बाइस का डाइस कहेंगे, और जो नॉर्मल डाइस होता है उसको हम लोग अनबाइस डाइस कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, बेल सफल। बेल सफल का मतलब है, शर्मा वीडियो ऑन करो जी। बेल सफल दिख मतलब क्या नहीं होता रहा है है बाबू, सर। कुछ नहीं हो रहा। दिख नहीं देखो रहा है इसको, सर ठीक से। देखो बेल सफल कहने का मतलब क्या होता है बाबू, डेक ऑफ 52 कार्ड, इसका मतलब समझो। बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, धर्मवीर समझ में आता है जी, धर्मवीर। यस सर। हाँ, जैसे आप लोग बाबू है ना ताश खेले होगे, ठीक। देखो आप लोग के लिए ताश भी है, ये इसको हम लोग कार्ड कहते हैं। कितना पत्ती होता है जी ऐसा, बोलिए, अब बोलिए, कार्ड में सर कितना पत्ती 13 का होता है। 3 गो होता है ना सर, 13 का 3 गो होता है और जोकर रहता है। ईसा शैतान सो हो गई जी, ईसा बोली, टू सर। सूत जाती है, कूट देंगे, ठीक है ना। अभी अभी लाइए रहे हैं बाबू, ठीक है ना, अभी सुबह सुबह देखो अभी प्लास्टिक खुला ही है ना। तो बेल सफल किसको कहोगे बाबू, है ना, ये हो गया। तो ये जो कार्ड है बाबू अभी मार्केट से नए नए लाते, ये बेल सफल नहीं है, क्योंकि बाबू यहाँ निकालोगे तो देखो काले का काले सारा एक जगह है, सारा काला ही काला है ना जी, एक जगह हो गया। आइए खेलते हैं बाबू, सर ये। अरे शैतान अभी खरीद कर लाइए रहे हैं बाबू, खेलते हैं करता है जी, है ना। ये सारा का सर तो सारा इस, खेलिएगा। अरे शैतान आप लोग के लिए लाए। ये सारा का सारा रेड वाला एक साइड है ना, इसको हम लोग डायमंड कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये बाबू चिड़िया हो गया, स्पाइड्स जिस स्पेड्स कहते हैं, ये सारा का सारा क्या एक जगह है। और ये रेड वाला सारा क्या एक जगह, तो इसको हम लोग बेल सफल नहीं कहेंगे। इसको हम लोग बेल सफल नहीं कहेंगे। बेल सफल कहने का मतलब क्या हो बाबू, जो सारे क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, सारा का सारा क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, है ना, मिक्स होना चाहिए। इसमें क्या किया गया, अभी मार्केट से आया ही बाबू, तो सारा ब्लैक को एक जगह रखा गया है ना। अरे शैतान गिर गया, उठता भी नहीं। इसमें देखो क्या किया गया, चिकना चिकना है बाबू, अभी तो एकदम नया नया है कि नहीं बोले। इसमें क्या किया गया, सारे ब्लैक को एक साथ, है ना बाबू, शैतान खेलने भी नहीं आता, ठीक, कैसे सब पकड़ लेता है जी, और सारे स्लिप हो रहा है, ठीक। देखो इसको हम लोग बेल सफल नहीं कहेंगे, है ना, क्यों सर, क्योंकि बाबू सारा रेड एक जगह ना है, ये सारा आपका रेड एक जगह है। ये ब्लैक वाला जो चिड़िया इसको हम लोग कहते हैं ना, वो चिड़िया टाइप का है, ये एक जगह है। ये बाबू इसको डायमंड हम लोग कहते हैं, ये एक जगह है ना। नेक्स्ट बाबू, और ये इसको स्पेड्स कहते हैं, या अभी बताएंगे ब्लैक इसको कहते हैं ना, तो ये सारा सारा एक जगह। तो इसको हम लोग बेल सफल नहीं कहेंगे, है ना। बेल सफल किसको कहेंगे वो, है ना, बेल सफल इसको एकदम मिक्स कर दो, इसको क्या कर दो, इस तरह से क्या कर दो, मिक्स कर दो, है ना, ठीक। अब इसको मिक्स कर दिया, हर एक कार्ड क्या होना चाहिए, मिक्स, ऐसे गिर का रहा, इसको क्या कर दो, मिक्स कर दो, ठीक, है ना। तो अब यहाँ पे मिक्स हो गया बाबू, देखो कहीं बीच में चिड़िया आ गया, कहीं ठिकरी आ गया, है ना, कहीं रेड आ गया, ऐसे कुछ कुछ करके बीच बीच में हो गया, है ना। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेल सफल कहेंगे, क्या कहेंगे, बेल सफल कहेंगे ना, मैंने मिक्स किया हुआ कार्ड, है ना, सारा एक जगह नहीं होना चाहिए, है ना। क्या किया हुआ, मिक्स किया हुआ कार्ड, है ना, मिक्स किया हुआ कार्ड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेल सफल। तो कोई भी देखना बाबू, दादा उदा जी कार्ड उड खेलेंगे तो पहले ऐसे करके क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना, ऐसे करके मिलाएंगे। क्यों बाबू, ऐसा हो नहीं सके है ना, क्योंकि बाबू हो सकता है किसी के पास बढ़िया वाला चल जाए। मान लो सारा बढ़िया वाला एक ही जगह रहेगा कार्ड, इसमें भी बढ़िया खराब होता है, ठीक है ना, किसको किसको होता है। तो कोई बढ़िया वाला एक ही आदमी के यहाँ चल जाए तो चीटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए कार्ड खेलने से पहले क्या करता है, बेल सफल करता है, ऐसे करके मिलाता है ना, मिलाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, बेल सफल कार्ड हो गया। तो ये तीन चार गो वर्ड का मतलब समझना है ना। अनवाइस कॉइन क्या होता है ना। फेयर कॉइन क्या होता है ना, वो फेयर कॉइन डाइस क्या होता है, अब बेल सफल कार्ड होता है। तो जब भी कार्ड आएगा तो उसके आगे बेल सफल लिखा हुआ रहेगा, है ना। मतलब वो अच्छे से मिक्स किया हुआ, है ना, अच्छे से क्या किया हुआ, मिक्स किया हुआ, ठीक। इतना समझ गया। आगे बाबू क्या बाबू, सैंपल स्पेस, इसको समझते हैं, ठीक। इसको समझने वाला चीज है, प्रोबेबिलिटी खाली समझने का चीज है ना, प्रोबेबिलिटी खाली क्या है, समझने का चीज है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है भोला, है ना, सैंपल स्पेस क्या होता है,
जैसे एक कॉइन को बाबू टॉस किया तो कौन कौन सा चीज उसमें आएगा, है ना, जो पॉसिबल आउटकम्स है उसी को क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे, है ना। ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। नहीं समझ में आया, शांति समझो। जैसे टॉसिंग, एक कॉइन टॉस करेगा तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस को एस से इंडिकेट करेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है सर, हेड आएगा चाहे टेल आएगा, यही दो आएगा ना जी, या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो हेड टेल क्या हो गया इसका, सैंपल स्पेस। क्या हो गया, सैंपल स्पेस। टॉसिंग टू कॉइन, अगर दो गो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या क्या चीजें, दो गो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो क्या क्या आने की संभावना है, शांति से समझना संजना। अब भली संजना कहाँ गई जी, संजना कहाँ जी, कोना में छिपी हुई रहती हो। नेक्स्ट बाबू, इसमें बाबू सैंपल स्पेस, टॉसिंग टू कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन, दो गो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो ये सैंपल स्पेस क्या होगा, तो क्या 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 हो सकता है, या तो दोनों पे हेड आ जाए सर, अरे दो गो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो नहीं संभव, क्या कौन कौन सा पॉसिबल आउटकम संभव होगा, तो जो जो पॉसिबल आउटकम संभव होगा इसी को क्या कहेंगे सर, तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, है ना, नहीं तो दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, यही होगा ना जी। या तो पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या दूसरे पे टेल आ जाए पहले पे हेड आ जाए, है ना, तो यही पॉसिबल आउटकम है ना। तो यही मेरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, यही क्या हो गया, सैंपल। अरे दो कॉइन को टॉस करो तो दोनों पे हेड, है ना, या तो दोनों पे टेल, है ना, या तो पहला पे हेड दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल दूसरे पे हेड, यही है। अगर तीन कॉइन को टॉस करोगे, टॉसिंग थ्री कॉइन, है ना, टॉसिंग थ्री कॉइन, तीन कॉइन्स को टॉस करो एक साथ, है ना बाबू, सिमल्टेनियसली, एक साथ, ऐसा आगे पीछे नहीं, एक साथ, एक साथ तीन को टॉस लो, ऐसे करो, तीन को एक के साथ करो, है ना, सिमल्टेनियसली, समझना सिमुल्टेनियसली। ये भी बाबू दो थ्री कॉइन सिमुल्टेनियसली, मतलब एक साथ सिमुल्टेनियसली, है ना, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस ऐसे कैसे कैसे लिखेगा, तो या तो तीनों पे क्या आ जाए सर, हेड आ जाए, यही ना संभव है सर, तीनों पे हेड आ जाए। इसका कौन कौन से सैंपल स्पेस हो सका, है ना, बताओ, जोड़ो अभी सोचना। या तो तीनों पे टेल आ जाए, यही संभव है। आप बताओ, मान लो पहला पे हेड आवे, अब इसका वो कितना पॉसिबल आउटकम होगा ये आगे निकालेंगे। तो या तो पहला पे हेड आ जाए तो और बाकी इसका दूसरा 9 पे क्या है, पॉसिबल आउटकम होगा ना। कितना, 9 नौ होगा, तीन को कॉइन को टॉस करेंगे। नहीं होगा नेक्स्ट सर। बोल, अच्छा देखो ना जी, पहला पे देखो, ऐसे ऐसे निकालो, कैसे निकालोगे, पहला कॉइन है तो पहला पे हेड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो तीनों पे हेड चाहे तीनों पे टेल, अगर नहीं संभव है तो ऐसे निकाल दो, एगो के हेड क्या कर दो, फिर पहला का हेड फिक्स कर दो, अब बाकी क्या होगा, बाकी दोनों पे क्या आएगा, हेड हो सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन वो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो एगो को फिक्स करो, मान लो पहला पे हेडे आ गया तो बाकी दोनों में क्या आने के संभावना, या तो दोनों का हेड होगा और नहीं तो दोनों का क्या होगा, टेल होगा, है ना। पहला पे हेड आ गया, पहला हेड फिक्स करो, और दूगो क्या हो सकता है, पहले पे पहले पे क्या हो सकता है, टेल हो सकता है, दूसरे पे हेड हो सकता है। पहला हम लोग हेड फिक्स कर दिए, है ना, पहला हेड फिक्स कर दिए, तो और क्या हो सकता है वो बताओ, पहले वाला पे हेड, दूसरे वाला पे हेड होगा, फिर क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। तो ये पहला हेड फिक्स करके हो गया, उसी प्रकार बाबू क्या करो, दूसरा को बाबू फिक्स करो, दूसरा को हम लोग फिक्स करेंगे, शांति समझना जी। तो दूसरा डाइस को फिक्स करो, तो मान लो बाबू पहला पे आपका हेड और दूसरा पे, मान लो दूसरा पे हेड अगर फिक्स करते हो, शांति समझना, तो दूसरा पे हेड फिक्स करते हो तो पहला तीसरा क्या हो सकता है, पहला पे हेड और जैसे दूसरा को क्या करो, यहाँ पे फर्स्ट वाला फिक्स कर दिए, यहाँ पे हेडे आएगा, हेडे आएगा, हेडे आएगा, हेडे आएगा, ठीक है ना, तो बाकी दो चेंज करो, सीधा सी बात है। उसी तरह से भोला बाबू दूसरा को फिक्स करो, बीच वाला फिक्स करो, तो पहला और तीसरा, तो पहला पे हेड आ सकता है, तीसरा पे हेड आ सकता है, यही हो सकता है ना जी। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ आ ही चुका है, ये वाला इवेंट हुआ तो ऑलरेडी यहाँ आ ही चुका था, इसको हम लोग नहीं लेंगे, एक ही इवेंट को दो बार नहीं लेंगे। और क्या हो सकता पॉसिबल, बीचे वाला एच फिक्स करो, बीचे वाला एच फिक्स करो, ठीक, दूसरा वाला डाइस वाला, तो पहला पे क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, और लास्ट वाला पे टेल हो सकता है, तो एच एच टी ये नहीं लिए हैं, एच एच टी वाला यहाँ आइए गया तो ये भी नहीं लेंगे इवेंट। नेक्स्ट बाबू, दूसरा बीच में हेड फिक्स करो, और क्या हो सकता है, एच एच टी हो गया, टी शुरू वाला पे टेल आ सकता है और लास्ट वाला पे हेड आ सकता है ना, तो एच टी एच एच है कहीं जी, नहीं है जी, तो ये वाला इवेंट होगा। और इसके सिवा बाबू कोई पॉसिबल है जी बीच में,
बीच में दोनों हेड हो सकता है, दोनों साइड टेल हो सकता है, और क्या हो सकता है? हेड हो गया, दोनों साइड क्या हो सकता है? टेल हो सकता है, दोनों पे टेल आ जाएगा, है ना। तो THT नहीं है, तो ये भी घटना पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बाबू, यही नहीं, इतना चार होगा। लास्ट वाला पे अब फिर एगो फिक्स करो, पहला दूसरा खाली, लास्ट वाला पे मान लो हेड फिक्स कर दिए, तीसरा वाला पे फिक्स करो। तो पहला दूसरा क्या होगा भोला भोला? पहला दूसरा क्या हो सकता है? मान लो पहलों पे हेड आ जाए और दूसरों पे हेड आ जाए, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ हो ही चुका, तो ये इवेंट नहीं लेंगे इसको। एक के सैंपल स्पेस को है ना एक ही बार कंसिडर करेंगे। लास्ट वाला पे आपको फिक्स कर देना, हेड फिक्स कर दो। अब बाकी पहला दूसरा सोचो, तो पहला दूसरा पहला पे क्या हो सकता है? टेल हो सकता है, दोनों पे टेल हो सकता है। तो TTH आया है कहीं? देखो, TTH नहीं आया, तो ये वाला इवेंट हो जाएगा। फिर बाबू एगो हेड फिक्स कर दो, पहला दूसरा पे क्या हो सकता है? दोनों पे हेड, दोनों पे टेल हो गया। एगो TH हो जाएगा और एगो HT हो जाएगा। एगो H फिक्स करो, एगो HT हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखो THH कहीं है सर जी? HTH है सर। HTH है बाबू, HTH यहाँ पे है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो यही क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। तो जहाँ क्रॉस लगल है उसको हटाओ और लिखो। तो इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे। सर THH भी है सर। THH भी है कहीं? TH यहाँ भी है, तो इसको कैंसिल करो, है ना। तो जो सैंपल स्पेस होगा भोला, क्या हो गया? तीनों पे H आएगा सर, तीनों पे क्या आएगा? H आएगा, है ना। HT आ जाएगा, HTH हो जाएगा, HHT हो जाएगा, और HHH हो गया। ये तो नहीं है लेंगे, क्रॉस किया हुआ। ये वाला ले लो, ये भी क्रॉस किया हुआ, ये भी ले लो, THH। ये वाला ले लो, THT हो गया, THT हो गया। सर ये क्रॉस, हाँ बोला, ये TTH हो गया। तीनों में टेल नहीं आ सकता है। तीनों में टेल आएगा नहीं जी? हद करता जी, कहा नहीं आएगा बाबू? वो एगो, हाँ, तीनों में टेल आ सकता है, उसको भी एगो कंसीडर करते हैं। TTH हो गया, है ना। ये वाला ले लो। कै गो हुआ? 7 गो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 गो, है ना। और एक केस क्या हो सकता है बाबू? एक केस कौन सा हो सकता है? तीनों पे टेल आ जाए, है ना, तीनों पे टेल आ जाए, है ना, तीनों पे टेल आ जाए। तो यही आपका सैंपल स्पेस। 3 कॉइन को टॉस करोगे तो ये आ सकता है। कौन कौन आ सकता है? या तो तीनों पे हेड आएगा, नहीं तो पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, पहला पे हेड, दूसरा तीसरा पे ये करके, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसका सैंपल स्पेस निकालो। ए डाई इज थ्रोन, है ना। नेक्स्ट बाबू, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, 2 वाला दूसरा, ये तीसरा नंबर। चौथा बाबू, अ डाई बाबू, ए डाई इज थ्रोन। डाई मेरा सिंगुलर होता है, डाइस मेरा प्लुरल होता है ना। ठीक, तो सैंपल स्पेस कौन कौन होगा? डाई को थ्रो करेगा तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही होगा, यही होगा ना जी, इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता। तो यही सैंपल स्पेस हो गया, लिखो। नेक्स्ट बाबू, 5th नंबर, अब सोचो। 2 डाई इज थ्रो, 2 आएगा तो प्लुरल करेंगे, डाइस करेंगे। एगो के सिंगुलर, दूगो के प्लुरल, डाइस इज थ्रोन। 2 डाइस आर कर दो। अभी इसको बनाओ, इसको बनाते हैं। लिखो जल्दी से, जय वीडियो ऑन करो जी। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान टॉपिक है बाबू, है ना। लिखो जल्दी से। जिंदगी जी रहा धर्मवीर, आनंद जिंदगी जी रहा बाबू, जी लो जी लो। जल्दी करो बाबू। दूगो डाइस थ्रो करेंगे बाबू, तो कितना होगा बाबू? टोटल 6 कितना? 36 कम्बिनेशन होगा। अरे 6 गो एक डाइस में और 6 गो दूसरे डाइस पे, तो टोटल कितना कम्बिनेशन होगा? 36 होगा। कैसे तैयार करोगे वही बता रहे हैं, जल्दी लिखो। 36 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लिख ली संजना? बोले। सर अभी लास्ट वाला। लिखो। अभी दूगो पासा को हम लोग फेंकेंगे, छक्का, है ना बाबू, जो आप लोग लूडो वाला में रहता है ना। दिमाग ठीक है जी धर्मवीर? हाँ शर्मा, सर बोलिए बाबू। डाइस में सारा यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा ना? सारे का सारे यूनिक ही है बाबू, सारे का देखो, कोई रिपीट हो रहा है? सारे का सारे यूनिक कॉम्बिनेशन ही इसमें। नहीं सर, जैसे उसमें TTH 2 बार आ रहा था वैसे नहीं होगा ना इसमें? TTH, अच्छा यहाँ पे, हाँ, सारा का सारा यूनिक होगा। जो सेम चीज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? नहीं, इसमें सारा का सारा यूनिक होगा। देखो ना, बता रहे हैं, बता रहे हैं।
देखो बाबू, अब दो गो डाइस को थ्रो करेंगे बाबू, तो दोनों डाइस पे क्या आने की संभावना है? कैसे तैयार करोगे सैंपल स्पेस, कैसे तैयार करोगे? सर तो इसके जो नीचे नहीं उठाइएगा। दो गो डाइस जब थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे तैयार करेंगे? मान लो फर्स्ट डाई है, कितना आएगा पहला डाई पे? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही आएगा ना। सेकेंड डाई है, कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही आएगा। दोनों को मिला के एक साथ करेगा। कैसे करना? पहला का 1 ले लो, तो पहला का 1 फिक्स कर लो और दूसरे वाला लिखो, तो दूसरे पे क्या आएगा? देखो ऐसे तैयार करो, शांति से सुनो, 1 मिनट जी। लिखो जल्दी, लिखो शैतानी से। जल्दी से लिखो, समझाते हैं। 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 4 होगा, है ना। 1 के साथ 5 आएगा, और 1 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट बाबू, लिखो, समझाते हैं। धर्मवीर, समझ में आता है जी प्रोबेबिलिटी जी? नो सर। यस सर। नेक्स्ट, पहला वाला फिक्स करो, 2 हो गया, 2 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के साथ 2 ले लो, 2 के साथ 3 ले लो, लिखो, समझाते। 2 के साथ 4 ले लो, 2 के साथ 5 ले लो, और 2 के साथ 6 ले लो, है ना। नेक्स्ट बाबू, फिर क्या हो गया? पहला वाला को 3 ले लो, तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 3 ले लो, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3 ले लो, दूसरे पे 3 आ सकता है। पहला वाला 3 फिक्स कर लिए और दूसरा वाला को चेंज करते जा रहे हैं। पहला वाला को 3 फिक्स कर लिए, दूसरा वाला को चेंज करते जा रहे हैं। पहला वाला को 3 फिक्स कर लिए, दूसरा वाला को चेंज करते जा रहे हैं। पहला वाला पे 4 होगा, तो फिर दूसरा को चेंज करते जाओ। पहला वाला पे 4 होगा, दूसरा वाला पे चेंज करते जाओ। पहला वाला 4 होगा, दूसरा वाला चेंज करते जाओ। पहला वाला 4 होगा, दूसरा वाला चेंज करते जाओ। पहला वाला 4 होगा, दूसरा वाला चेंज करते जाओ। पहला वाला 4 होगा, दूसरा वाला चेंज करते जाओ, है ना। तो इस तरह से 36 कॉम्बिनेशन तैयार होगा। पहला वाला 5 फिक्स कर लो, पहला वाला पे 5 फिक्स कर लिए, तो दूसरा वाला चेंज करते जाओ। पहला वाला 5 फिक्स कर लिए, तो दूसरा वाला कितना करो? चेंज करते जाओ। पहला वाला 5 फिक्स कर लिए, दूसरा वाला चेंज करते जाओ। पहला वाला 5 फिक्स कर लिए, दूसरा वाला चेंज करते जाओ। 1 2 3 4, 5 फिक्स कर लिए तो 5 हो जाएगा। पहला वाला 5 फिक्स कर लिए, 5 हो जाएगा। पहला वाला एक बार 6 फिक्स कर लो, दूसरा वाला चेंज करते जाओ। फिक्स कर लो, चेंज करते जाओ। फिक्स हो गया, चेंज करते जाओ, है ना। फिक्स हो गया, चेंज करते जाओ। फिक्स हो गया, चेंज करते जाओ। करली ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट ओपन। तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम 36 हो जाएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स कितने होंगे? अगर 2 गो डाइस थ्रो करेगा तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इससे ज्यादा ना पढ़ना। टोटल ये कितना आ जाएगा? पॉसिबल आउटकम 36 आउटकम्स होगा। लिखो, समझाते हैं। देखो जी, कुछ नहीं करना बाबू। अगर 2 गो डाइस थ्रो करोगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? तो पहला डाइस को फिक्स कर लो। मान लो पहला डाइस पे 1 आएगा सर, पहला डाइस पे 1 आ गया, और दूसरा पे क्या आ सकता है? पहला बार डाइस करेंगे तो पहले पे 1 आ गया, तो दूसरे पे एक बार 1 आ सकता है। एगो फिक्स कर लो, फिर दूसरे पे 2 का नहीं समझना। तीसरे पे 3 आना, दूसरे डाइस पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ जाता है, 1 हो गया। दूसरे में बाबू मान लो पहला डाइस थ्रो किया था, क्या आ गया? 2 आ गया, तो एगो फिक्स कर लिया दूसरे पहला डाई को। अब दूसरे वाला पे क्या करो? चेंज करते जाओ, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। पहले को 3 है बाबू, और दूसरे वाले पे क्या करो? चेंज करते जाओ, है ना। तो इस तरह से टोटल तैयार करो, कितना होगा? 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, जब 2 गो डाइस को थ्रो करोगे। तो ये 36 क्या हो गया आपका? ये सैंपल स्पेस हो गया ना। इसको हम लोग यूज करेंगे, भविष्य के लिए बता रहे हैं। लिखा बाबू आनंद कि नहीं लिखा है जी? आनंद नहीं लिखा है शैतान, फिर इसके पापा ही फोन कर। लिखा कि नहीं लिखा बाबू?
नहीं लिखा है। कहाँ नहीं लिखा जी? क्या सर क्या? इसको लिखा कि नहीं लिखा? नहीं सर, इसको नहीं लिखा। तो काहे नहीं लिखे बाबू? लिखिएगा ना जी। पिटाई खोज रहे हो क्या बाबू? कुछ नहीं लिखा जी, तो ऐसा क्लास करे से की फायदा? खाली सुत सुत के करेगा तो। नहीं सर, वो पहले वाला क्वेश्चन लिखा हूँ। और उसके बाद कुछ नहीं लिखा, ना सैंपल स्पेस को डिफाइन किया ना कुछ किया। आप बाबू डेली हमको भेजो फोटो खींच के। आपको एक तो फेयर करने के हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाबू आप जितना ढील देते जा रहे हैं उतना ही आप ये आराम खोज रहे हो। फेयर नहीं करोगे, लेकिन जितना पढ़ा रहे हो उतना लिखना है। कल से भेजना बाबू आनंद, नहीं तो क्लास व्लास बाबू आपका बंद कर देंगे। फिर बाद में आपके मम्मी बोले बाबू सर ये क्या पढ़ता है, दिन भर सुतल रहता है, सो के पढ़ता है ना। बाद में कंप्लेन आवे बाबू, उससे बढ़िया कि पहले ही बच्चे को ये किया जाए। अब लिखवे नहीं किया कुछ, वीडियो देख के लिखना। कल से नहीं लिखोगे बाबू, क्लास व्लास आपका बंद कर देंगे। 10 बच्चा 5 बच्चा पढ़े, लेकिन मन से पढ़े। तेरा सुतल रहता है, सोने से बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भी सुत जाता है उस समय। इसमें आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, आगे पढ़ेंगे आपका इवेंट्स क्या होता है। ये सैंपल स्पेस बता दिए, इवेंट है, इक्वली लाइक इवेंट है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकाले ला सिखाएंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी निकाले ला सिखाएंगे हम लोग, कैसे सीखते हैं ना। सुतल है आराम से। बाय सर। बाय ठीक है सर। बाबू। लिखा अल्लाह बाबू। भाग गया, ट्रैक्टर है भागने में। लिखा धर्मवीर कि नहीं लिखा जी? ए धर्मवीर। लिख लिए सर। अच्छा आते हैं, चेक करते हैं, शैतान नहीं लिखल रहा ना तो ढूंढ देंगे पकड़ के। सुतल रहता है, इसको तो और ढूंढेंगे। चलो ठीक है बोला, कल इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं।